शिवाय जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप स्वस्थ हैं और अच्छे हैं। आइए बात करते हैं अधिक मास के सावन के प्रदोष व्रत की। अधिक मास के चलते इस बार सावन में 4 प्रदोष व्रत पड़े पड़े हैं। प्रदोष का व्रत रखने से और प्रदोष काल में पूजा अर्चना करने से भगवान शिव की, भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होती है। अगस्त में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन सावन का तीसरा और अधिक मास का दूसरा प्रदोष व्रत पड़ेगा। इस रविवार यानी कि 13 अगस्त को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। वहीं रविवार पड़ने की वजह से यह रवि प्रदोष व्रत कहलाएगा। मान्यता है कि सावन में प्रदोष का जो व्रत होता है उसे रखने से और प्रदोष काल में भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और हमारे जीवन में कई प्रकार की जो परेशानियां होती हैं हमें उनसे भी निवारण भी होता है। इसलिए आइए जानते हैं सावन के तीसरे प्रदोष व्रत की पूजा विधि और सावन के तीसरे प्रदोष व्रत की का जो शुभ मुहूर्त है पूजा का वह क्या है। प्रदोष व्रत का जो शुभ मुहूर्त है, वैसे तो प्रदोष व्रत शुरू हो रहा है 13 अगस्त को। प्रदोष व्रत 13 अगस्त को रखा जाएगा और रविवार का दिन है तो यह सुबह 8:19 से त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी और 14 अगस्त को सुबह 10:25 तक यह तिथि समाप्त हो जाएगी। वहीं आपने 13 अगस्त के दिन शाम को 7:08 से रात 9:22 तक प्रदोष काल की पूजा करनी है। प्रदोष काल की पूजा की जो विधि होती है वह बात करते हैं उसके बारे में। रविवार के दिन प्रदोष का व्रत रखने के लिए आपने सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है। उसके बाद साफ सुथरे आपने कपड़े पहनने हैं। इसके बाद संभव हो तो अपने घर के आसपास अगर कोई शिव मंदिर है तो वहाँ आप जाइए और सबसे पहले शिवलिंग का गंगा जल से आप स्नान कराइए। इसके बाद शहद, दूध, दही और घी से आप पंचामृत से भोले बाबा का अभिषेक कीजिए। इसके बाद प्रभु पर सफ़ेद चंदन, सफ़ेद फूल, भांग, धतूरा और सफ़ेद चावल चढ़ाएं। चावल टूटे हुए ना हो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। फिर भोलेनाथ की पूजा के बाद आप गणेश जी, माता पार्वती जी, भगवान कार्तिकेय और नंदी महाराज की भी पूजा अर्चना कीजिए। प्रसाद, कुमकुम और माला आपने उनको अर्पित करनी है फूलों की। इसके बाद प्रभु की आप आरती कीजिए अच्छे से और साथ ही ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। आपने यही पूजा आपने शाम के टाइम प्रदोष काल में करनी है। जैसे कि आपको पता है प्रदोष काल का जो समय है 7 बजकर शाम के 7:08 से रात के 9:22 तक रहेगा। तो आपने सुबह भी आपने करनी होती है और सुबह आपने जब आप मंदिर में जाकर या अपने घर के ही मंदिर में आप सुबह पूजा करेंगे तो आप अपने हाथ में गंगा जल लेकर कुछ पुष्प लेकर और संकल्प ज़रूर लीजिए और बताइए कि मैं ये प्रदोष का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये अनिवार्य होता है। तो शाम को भी आपने ऐसे ही अच्छी सी पूजा करनी है, अच्छे मन से पूजा करनी है। प्रदोष काल की पूजा करनी बहुत ज़रूरी है और इसके बिना व्रत अधूरा होता है। आपने शाम को भी ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है और आपने अपने घर में अच्छे से शुद्ध मन से पवित्रता के साथ खीर बनानी है भोलेनाथ जी को। खीर का भोग आप लगाइए। ये बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और इस रवि प्रदोष व्रत में कुछ ऐसे नियम होते हैं, ऐसे कार्य होते हैं जो हमें नहीं करने होते हैं। जैसे कि प्रदोष व्रत के लिए मनुष्य को त्रयोदशी के दिन प्रातः सूर्य उदय से पहले उठना होता है और देर तक इस दिन नहीं सोना होता है। और जैसे कि वाद विवाद किसी भी प्रकार का अगर आपकी लड़ाई झगड़ा हो रहा हो या देख रहे हो आप, तो किसी को अपशब्द आप भूल से भी ना बोलना नहीं है आपने। अपशब्द अपने मुँह से आपने नहीं निकालने होते। पूजा के बाद एक समय ही भोजन कीजिए आप और हो सके तो ब्रह्मचार्य व्रत का 1 रात पहले से ही पालन कीजिए आप। पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से 1 घंटा पहले नहाकर पूजा अर्चना आपने करनी होती है प्रदोष काल में। और प्रदोष का व्रत की जो पूजा होती है वह आसन बिछाकर ज़रूर कीजिए। बिना आसन के आप पूजा पाठ करते हैं तो वह सही नहीं होता है और इससे आपको फल जो होता है पूजा का वह प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आसन का प्रयोग ज़रूर कीजिए। पूजा करते टाइम आप किसी आसन पर बैठकर साफ सुथरे आसन पर बैठकर ही पूजा कीजिए। और इस दिन आपने काले रंग के
बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहनने होते हैं। हो सके सफ़ेद कपड़े पहनिए, पिंक कपड़े पहनिए, रेड पहन सकते हैं, रेड पहन लीजिए, लेकिन काले कपड़ों से आपने इस दिन परहेज़ करना होता है। तो ये थी जानकारी बहुत ही ईज़ी और आसान, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगी। और इस वीडियो को प्लीज़ अच्छी लगी है जानकारी तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और आप अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और हो सके तो ये वीडियो आप किसी अपने प्रिय संबंधी को, किसी भी अपने रिलेटिव को ज़रूर शेयर कीजिए। इससे आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि आपके ज़रिए उनको कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छी व्रत के बारे में उनको जानकारी प्राप्त होगी। तो ये थी जानकारी अभी तक के लिए। आगे मैं वीडियो लेकर आती रहूँगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और भूलना नहीं है सब्सक्राइब करना। ओके, नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।